सारणिकों के प्रत्येक अवयव का उप सारणिक और सहखंड निकाले, साथ ही सारणिक का मान भी निकाले। मैं तीन कोटि वाले का बता देता हूँ, 2 कोटि तो बहुत ही सिंपल है। इसको देखो, सेकंड नंबर वाले के लिए हम लोग माइनर पहले निकालते हैं। तो M11 ये वाला, तो यह ढकेंगे, यह ढकेंगे, यह चारों, ठीक है, यह चारों आएगा। 5 माइनस 1 1 2, तो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 11 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब लेते हैं M12, हर एक का निकालना होगा ना, ये होगा। तो यह ढकिए, यह ढकिए, 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 0 2, तो 6 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 6 ही आएगा। ठीक है, यही ना आएगा आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। M13, आपको पता है ना माइनर में कोई साइन से मतलब नहीं होता है, यहाँ हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे, यही होगा। 3 5 0 1, तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। M21, चलो भैया M21 लेते हैं, ये लेंगे, यह हटाएंगे, यह हटाएंगे, आएगा आपका 0 4 1 2, यानी कि हो जाएगा 0 माइनस 4, माइनस का 4। ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं यहाँ पे M22, यह लेंगे। ठीक है, तो M22 लेंगे, तो यह ढक देंगे, यह ढक देंगे, यह ढक देंगे, आपका बचेगा आपका 1 4 0 2, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं M23, तो M23 की बात करेंगे तो यह होगा, यह हटेगा, यह हटेगा, आएगा 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 यानी कि 1। M31, तो M31 में ये ना, यह हटाएंगे, यह हटाएंगे, ये चारों, यानी कि 0 4 5 माइनस 1, तो माइनस का 0 और माइनस का 20, यानी कि माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 आ जाएगा। M32, तो M32 मतलब ये वाला, यह हटाएंगे, यह हटाएंगे, आपका आ जाएगा M32 के लिए आ जाएगा आपका 1 4 3 माइनस 1। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 12, तो माइनस का 13 हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस का 13। चलिए M33, माइनर ऑफ A33, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, आपका बचेगा 1 0 3 5, तो 5 माइनस 0 यानी कि आ जाएगा यहाँ से आपका 5। तो हमने सबका माइनर निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे सबके कोफैक्टर के बारे में। चलिए भैया, कोफैक्टर के लिए मैंने बताया है, ये तो माइनर का बात हुआ। कोफैक्टर को C11 A11 भी कह सकते हैं। चलिए A11 से ही सूचित करते हैं, आपके बुक में A11 ही लेके चलेगा, A11 A12। तो भैया कुछ नहीं, यही सब उतारना है आपको, खाली साइन का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। तो एक काम करो, A11 की बात करेंगे तो यह प्लस में होता है, तो यही ना मान आएगा, सीधे मैं 11 ही लिख देता हूँ, या इसको रिपीट करो, यही करोगे तो मैं सीधे 11 ही लिख देता हूँ। A12, तो A12 देखो यह माइनस में होता है, तो यही सब कुछ आएगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, तो यहाँ माइनस 6 नहीं आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A13, ये प्लस में होता है, मतलब इसका साइन प्लस में होता है, तो यहाँ जो रहेगा वही उतर जाएगा। A21, तो A21 देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस में होता है और यहाँ आया है -4, तो एक तो इसका माइनस लगेगा ना यहाँ पे, और अंदर भी माइनस में आया है, तो माइनस माइनस 4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। A22 ये प्लस में होता है, तो जो यहाँ पे आएगा वही आ जाएगा, यानी 2। A23, तो A23 यहाँ ये माइनस का होता है, तो माइनस का M23 में क्या आया है, 1 आया है, तो माइनस का 1। A31 प्लस का होता है ना, चलिए तो यहाँ पे माइनस का 20 है, जो आया है वो रह जाएगा। A32 तो यह माइनस का होता है, तो इसका माइनस लग गया, और इसमें देखो आपका कितना है M32 में, तो यहाँ माइनस का 13 है, तो -13 यानी कि प्लस का 13 हो जाएगा। और A33 तो ये प्लस में होता है, जो यहाँ पे होगा वही आ जाएगा, समझ गए ना। तो बस यहाँ पे इसके अनुरूप माइनर में ही प्लस माइनस लगा देना है, तो आपका कोफैक्टर निकल जाता है ना। चलिए अब देखते हैं इसका सारणिक मान भी निकालना है। तो सारणिक मान निकालना तो बहुत ही आसान दिख रहा है। चलिए पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप आसानी से निकाल सको। क्या है जी, 1 0 4 3 5 -1,
1 0 4 3 5 माइनस 1 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2 0 1 2। ठीक है, विस्तार करो या फिर बहुत सिंपल तरीका भी है, जब कोफैक्टर निकाला हुआ है तो किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर लो और उसके साथ उसके संगत एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। तो यहाँ एक पहला रो लेते हैं, तो पहला रो का 1 है तो इसका कोफैक्टर कितना है 11। अगला एलिमेंट 0, इसका कोफैक्टर कितना है माइनस का 6। अगला एलिमेंट 4 और इसका कोफैक्टर कितना है 3। तो यह हो जाएगा 11, यह हो गया 0 और वहां 4 3 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 23 ना, तो इसका सारणिक मान 23 आ गया। क्वेश्चन